हेलो एवरीवन, द स्टडी प्लेस में आपका स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ज्योग्राफी क्लास 10th का खंड गौ लेके आए हैं। जो सभी प्रश्न सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड जो है कि यहीं से पूछेगा। ठीक है। ये इस जो है कि क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 का जो है कि ख नंबर है। आइए अब इसको बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। नंबर 1 में देखें क्या है। क्वेश्चन क्या है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है। वन एक प्राकृतिक संसाधन है। वन क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के घटक भी है। वन हमें ऑक्सीजन देता है। वन हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है। जिससे पर्यावरण संतुलित होता है। संतुलित पर्यावरण के लिए 33% है ना क्षेत्र पर वन होना चाहिए। वन होना चाहिए। वन से विभिन्न प्रकार की औषधि औषधि मतलब होता है दवाइयाँ भी प्राप्त होता है। ठीक है। उनके कारण वर्ष वर्षा भी यहाँ पे क्या है, उनके कारण क्या होती है? वर्षा भी होता है। और ये बाढ़ के है ना खतरा को भी कम करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे कम करते हैं, है ना। क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है। कम करता है मतलब कहने का अर्थ है वन एक ऐसी चीज़ है जो इस प्रकार जो है कि हमें फ़ायदा पहुँचाती है। पहली बात ये है कि ये जो है कि ऑक्सीजन देता है ना। दूसरी बात ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वो ग्रहण करते हैं। है। तीसरी पॉइंट इसमें क्या है कि पर्यावरण को संतुलित रखता है। पर्यावरण क्या करते हैं? संतुलित रखते हैं। ठीक है। यानी दूषित होने नहीं देते हैं। संतुलित पर्यावरण के लिए 33% क्षेत्र जो है कि क्या है? पर वन होना चाहिए। पर्यावरण को है ना 33% क्या होना चाहिए? वन क्षेत्र होने चाहिए। वन से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ यानी दवाइयाँ हम बनाते हैं। ठीक है। और उनके कारण वर्षा यानी पेड़ पौधे की वजह से जो कि बारिश भी होती है। ठीक है। और ये बाढ़ खतरा को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं यानी कम करते हैं। ठीक है। कटाव से रोकती है। कौन क्या रोकती है? वन जो है कि बाढ़ के कटाव से, मिट्टी के कटाव से रोकती है। जब बाढ़ आती है समझे ना, तो उसमें क्या होती है कि मिट्टी के कटाव को रोकती है। ठीक है। तो वन के हम कई प्रकार जो हम लिखा हुआ है इसमें है ना, जो हम कई प्रकार के फायदा पहुंचाते हैं। क्या बोलते हैं? कई प्रकार के फायदा पहुंचाते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है। हम बिहार के वन के बारे में पढ़ेंगे क्या है। बिहार में वन सभ्यता की स्थिति दयनीय है क्योंकि बिहार में अधिकतर कृषि योग्य भूमि है। क्या है? अधिकतर कृषि योग्य भूमि है। बिहार में केवल भौगोलिक है ना क्षेत्र का मात्र 71% है ना 1% ही बिहार के 38 जिलों में 17 जिला ऐसे हैं है ना जहाँ पर जो है कि वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। ठीक है। जैसे चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा। ठीक है। नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद है ना जिला ऐसे हैं जो वन की स्थिति क्या है? कुछ बेहतर है। क्या है? कुछ बेहतर है। जिसका कुल क्षेत्र फल कितना है? 3700 किलोमीटर। कितना है? 3700 किलोमीटर है। शेष बिहार में वन के नाम पर केवल झाड़ है ना मतलब झुरमुट बच गए हैं। समझे। तो इस मुख्य जो जिला है समझे, इस जिले में से कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जो मुख्य रूप से इतने जिले में जो है कि आपका वन का विस्तार पाई जाती है, बाकी 38 जिले में पाई नहीं जाती है। 38 जिलों में से 17 जिले ऐसे हैं जो वन क्या हो गया? समाप्त हो गया है। ये क्या हो गए? वह समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे कुछ ही जिले बचे हुए हैं जो वन का फैलावा है। ठीक है बच्चों। तो ये बिहार का वन संपदा का क्या है वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आंसर दिया हुआ है। जो बिहार में वन सभ्यता की स्थिति दयनीय है। बिल्कुल यहाँ पे क्या है? दयनीय है। समझे ना। मतलब यहाँ पे वन का विस्तार कम है क्योंकि बिहार में अधिकतर क्या है? कृषि है। आप सभी जानते हैं यहाँ क्या है? सिर्फ कृषि ही भूमि है, कृषि योग्य भूमि, बाकी अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल ही कम है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन
देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वन विनाश के मुख्य कारण को लिखिए। यानी वन जो विनाश होता है, खत्म होता है, नष्ट होता है, आखिर कारण क्या है, क्या वजह है कि ये नष्ट होता है, क्या वजह है कि ये नष्ट होता है ना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वन विनाश के मुख्य कारक है ना पशुचारण, क्या है ये पशुचारण एवं लकड़ियां हैं, क्या ये लकड़ियां हैं, है ना, लकड़ियों का लकड़ियों का है ना बढ़ता उपयोग, कृषि का भूमि का फैलाव, रेल एवं सड़क मार्ग का विस्तार, नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण, खान यानी खनन कार्य है ना, खनन कार्य और औद्योगिक कार्य, नगरीकरण आदि की वजह से जो है कि वन का विनाश होने का कारण बन जाता है, कारण बन जाता है। यानी मतलब कहने का हुआ वन जो विनाश है वो मुख्य इस प्रकार का कारण बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पशुचरण हो गया, आपका लकड़ियों का काटना है ना, अधिक से अधिक कृषि में उपयोग करना, यानी जो जहाँ पे वन लगाए जाते हैं उसको काट कर कृषि भूमि बना देना, ठीक है। और जो है कि रेलवे लाइन बिछा देना, सड़क मार्ग का विस्तार कर देना, नदी घाटी परियोजना निर्माण करना, ठीक है। और जो है कि खनन का कार्य और जो है कि औद्योगिक कार्य, नगरीकरण आदि से क्या होते हैं, वन का विनाश हो जाता है, वन का विनाश हो जाता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार जो है कि वन का विनाश हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है ना, चिपको आंदोलन क्या है इसके बारे में जान लेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1972 में हुआ, कब हुआ 1972 में हुआ। वर्तमान जो अभी मतलब है वो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से हुआ था। इस आंदोलन में अस्थायी लोग यानी वहाँ के निवासी, मूल निवासी जो थे, वहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे है ना, वो पेड़ से चिपक कर पेड़ काटने का विरोध किया। कहा कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, क्योंकि पेड़ काटने से क्या होती है, पहले यहाँ की सुंदरता भी खत्म हो जाएगी, दूसरी बात उस पेड़ पे रहने वाले जीव जंतु भी मतलब जो है कि नष्ट हो जाएंगे, और वह नष्ट जब हो जाएंगी तो फिर वो इधर उधर भटकने लगेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं और हमारे वातावरण को भी क्या करते हैं, शुद्ध बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व प्रणेता मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, वो कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा था। कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा था। सुंदरलाल क्या था, बहुगुणा था। तो ये चिपको आंदोलन की जो घटना घटी, जो इस प्रकार घटी क्योंकि वहाँ के लोगों ने है ना, उत्तराखंड के लोगों ने जो है कि पेड़ से चिपक कर कहा कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, पेड़ काटने नहीं देंगे, इसलिए इस घटना को हम क्या बोलेंगे, चिपको आंदोलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, चिपको आंदोलन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। क्या समझ में आया, ये सबसे आसान जो है कि भाषा में लिखा हुआ, इसको इस वीडियो को जो है कि बार बार देखें, इस वीडियो को जो है कि लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्त और फ्रेंड फैमिली में ज़रूर भेजें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए नेक्स्ट कौन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैंग्रोव वन की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन है मैंग्रोव वन की विशेषता लिखिए। ये आपको बोर्ड में पूछता है ना, कभी आपको 2 नंबर भी पूछ सकता है ना, 3 नंबर का भी पूछ सकता है, ठीक है। मैंग्रोव वन की विशेषता क्या है। पहला है मैंग्रोव वन समुद्र तटीय राज्य में फैला है, कहाँ पर है, समुद्र तटीय पर, ठीक है। नंबर 2 में है मैंग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है बाबू, पश्चिम बंगाल में। तीसरा है उसी में है सुंदरवन गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हाँ में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी सुंदरवन का जो कि विस्तार है वो इस प्रकार है, क्या है वह, इस प्रकार है, ठीक है, जो यहाँ पे दर्शाया हुआ है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक जो है कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, बस यही है जो पहले आपको कंटेंट में पढ़ाए थे, ठीक है। पहले वाला वीडियो में आपको देख सकते हैं, वहाँ जाकर के आपको मिलेगा कि मैंग्रोव वन का विस्तार क्या है, क्या खूबी है, क्या गुण हम पढ़ा चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, यूट्यूब पर डाला हुआ है। मेरा जो है कि यूट्यूब चैनल पे जाइएगा द सिटी प्लेस, वहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। सुंदरवन जो है कि खास करके गुजरात में मिलेगा आपको, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, ठीक है बाबू। इस क्वेश्चन का जो है कि ये आंसर है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है बोर्ड, है ना, तो 2 नंबर को जरूर दो नंबर का जरूर पूछता है बोर्ड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, यानी कैंसर जो रोग है समझे वो कैसे खत्म होगा, है ना, उसका उपचार क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। हिमालय यह एक औषधीय पौधा है,
क्या एक औषधि पौधा है, यह नाम एक पौधा है, समझे। वो एक दवाई के रूप में है जो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। हिमालय यव के छाल, हिमालय में एक नाम पौधे का नाम है, उसके छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों, हाँ, से टैक्सोल नामक का टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, टैक्सोल नामक निकाला जाता है ना, तथा इस कैंसर रोग के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। तो गोया के समय यह आया कि हिमालय यह एक पेड़ का नाम है ना, उससे औषधि बनती है। वो औषधि किस काम के लिए है? कैंसर रोग से निपटने के लिए, कैंसर रोग से निपटने के लिए। और ये खास के जो हिमालय जो यक है वो हमारा देश के यानी राज्य जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, इस दोनों प्रदेशों में पाई जाती है खास करके। ठीक है। और यह यब की जो छाल होती हैं और पत्तियां, यानी छाल, पत्तियां और टहनियां और जड़ें, ये चारों चीज को है ना निचोड़ करके एक टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कौन सा? टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, समझे। तथा इसे कैंसर रोग, यानी जब वो रसायन जो निकालने के बाद तब जो है कि इसके कैंसर रोग के लिए उपचार के लिए किया जाता है। क्या वो समझ में आ गया ना? तो ये इस प्रकार के कैंसर के रोग को समाप्त करने के लिए जो इस प्रकार के पौधे का हम इस्तेमाल करते हैं और उसका है ना जो है कि जड़ों, पत्तियों, है ना, छाल, टहनियों मिला करके जो टेक्सोल नामक रसायन निकालते हैं और कैंसर रोग में इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख है ना कारकों का उल्लेख कीजिए। कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपको बोर्ड पूछता है 2 नंबर का। कितना नंबर का? 2 नंबर का पूछता है। वन्य जीवों की हर आज के 4 प्रमुख कारक, मतलब कहने का वन्य जीवों के है ना मुख्य, है ना, 4 प्रमुख कारक निम्न है। जो नंबर 1 में है, वन्य जीवों की प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, है ना। नंबर 2 है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की जनित समस्या। नंबर 3 में वन, है ना, जीवों का अवैध शिकार करना। नंबर 4 में है वन में आग लग जाना। वन में क्या होना? आग लग जाना। मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि वन्य जो जीव है ना, ह्रास के 4 प्रमुख कारण वो इस प्रकार वो कैसे जो है कि विलुप्त हो जाते हैं, है ना, क्या वजह है कि वो खत्म हो जाते हैं, है ना। तो वो इस प्रकार है वन्य जीवों की हर, है ना, जो है कि 4 प्रमुख जो है कि क्या है, 4 प्रमुख कारक जो इस प्रकार है, समझे। जैसे वन्य जीवों की प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण हो जाता है, वो प्राकृतिक रूप में जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जनित समस्या हो जाती है। कभी कभी क्या होते हैं कि प्रदूषण अधिक से अधिक हो जाता है तो वन्य जीवों को काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। तीसरा में है वन जीवों का अवैध शिकार, यानी वन में जो जीव पाए जाते हैं उसे अवैध रूप से शिकार करना, ये भी क्या होते हैं जीवों का नष्ट होना एक बड़ी जो है कि समस्या है। नंबर 4 में वन में आग लग जाना। वन में क्या होता है? कभी कभी आग लग जाते हैं। वन में क्या होते हैं? आग लग जाते हैं। वन में क्या होता है बाबू? आग लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आग लगाते हैं। इस प्रकार जो है कि समस्या को वन्य जीवों की ह्रास के 4 प्रमुख कारक इस प्रकार से दर्शाया गया है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। सहयोगी रिवाज का उल्लेख कीजिए। रीति रिवाज का वन वन और वन्य जीवों के संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों पौधों अपने खेतों में भी उपयोग यानी उगाते हैं। आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले, है ना, पेड़ पौधों तथा वन्य जीव से भावात्मक यानी भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। वह प्रजनन काल में मादा पशुओं का शिकार नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन के खास, है ना, क्षेत्र को सुरक्षित उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा बोर्ड नंबर 5 नंबर का पूछता है। कितना नंबर पूछता है? 5 नंबर का पूछता है। कह रहा है वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण के सहयोगी रीति रिवाज का क्या उल्लेख है? क्या उल्लेख है? रीति रिवाज का वन और वन्य जीवों के संरक्षण में काफ़ी, है ना, महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों जैसे 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं। इन पौधों अपने खेतों में भी, है ना, उगाते हैं। आदिवासियों को
अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले, है ना, पेड़ पौधे तथा वन्य जीव से भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। इसमें पशु, पक्षी, पेड़, सूक्ष्म जीव तथा बड़े जीव शामिल हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधीय, है ना, दवाइयाँ, ठीक है, इसको औषधि बोलेंगे, दवाइयाँ बोलेंगे, ठीक है, रेशम, रबर और लकड़ियाँ का साधन है। लकड़ियाँ क्या है? साधन है। मानव के लिए भोजन वो पूर्णतः जैविक संसार से प्राप्त होता है। जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधियों में उपयोग किया जाता है। बहुत सारे क्या है? औषधियों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या वो समझ में आ गया ना? जैव विविधता के मतलब जो है कि क्या है, मतलब कहने के पृथ्वी पर पाए जाने वाले, है ना, जीवों की विविधता, जो कि विविधता ही जैव विविधता कहलाते हैं। सीधी सी बात है। इसमें पशु, पक्षी, पेड़, सूक्ष्म जीव सभी चीज आ जाते हैं। इसमें बड़े जीव और छोटे जीव सभी शामिल होते हैं। साथ ही साथ, है ना, जैव विविधता हमारे लिए, है ना, भोजन और औषधि, दवाइयाँ, रेशम, रबर आदि भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक कि लकड़ियाँ भी हम क्या करते हैं, आसानी से हम साधन के रूप में प्राप्त करते हैं। मानव के लिए भोजन पूर्णतः यहीं से प्राप्त करते हैं, जैविक संसार से प्राप्त होता है। ठीक है, जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधि में ही उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है ना, सबसे अपनी भाषा में लिखा हुआ। इसको, इस वीडियो को जो है कि देखिए और बार बार देखिए और जो है कि इसको नोट बनाइए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का रहा है, भारत के दो प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, है ना, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताइए। मतलब कहने क्या होता है, भारत का दो प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम लिखना है आपको, क्षेत्र का नाम लिखना है ना, क्षेत्र का नाम लिखना है। उसके बाद एवं राज्यों का नाम। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है। भारत के दो प्रमुख जैवमंडल है ना, पहला है सुंदरवन जैवमंडल क्षेत्र, कहाँ पर इसका क्षेत्र? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और इसका कुल जो है कि एरिया जो है वह 9,630 जो है कि वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्र है इसका? 9,630 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्र में फैला हुआ, क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट में नंदा देवी जयमंडल क्षेत्र, उत्तराखंड में। कहाँ पर है बाबू? उत्तराखंड में। इसकी कुल क्षेत्र कितना है ना? 2236.74 वर्ग किलोमीटर। समझे? इसका क्षेत्र में फैला हुआ है, इसका क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या बाबू, इतनी सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें आपका राज्य भी दर्शाया हुआ है और साथ में क्षेत्रफल भी इसमें दर्शाया हुआ है। दोनों चीज में दर्शाया हुआ है। नहीं, भारत के दो प्रमुख जैवमंडल है, पहला है सुंदरवन, दूसरा है नंदा देवी जैवमंडल। सुंदरवन में जो है कि क्षेत्र खासकर पश्चिम बंगाल पाई जाती है। कुल एरिया कितना है? 9,630 है। जबकि नंदा देवी की कितना है ना, 2236.74 वर्ग किलोमीटर है। हम इस क्षेत्र में फैला, मात्र दो राज्य ऐसे हैं जो यहाँ पे सुंदरवन, दूसरा नंदा देवी जो है कि जैवमंडल पाए जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी के ह्रास के कारण है। समझे? विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव, है ना, क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी के ह्रास के कारण है। ठीक है, अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक, है ना, उद्देश्य से रेल मार्ग, है ना, सड़कों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा था। और 20वीं शताब्दी में, है ना, सदी के मध्य तक 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था, जो 21वीं सदी के आरंभ में ही, है ना, संकुचित होकर कितना हो गया? 19% क्षेत्र हो गया। यानी अंग्रेजों ने मतलब जो है कि जंगल का इतना कटाव किया, कटाव किया, जो 24% था, है ना, जो 20वीं शताब्दी में, वो 21वीं शताब्दी आते आते कितना हो गया? 19% क्षेत्र में रह गया। इसका मुख्य कारण है मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं के द्वारा, है ना, अनियंत्रित चरण एवं विविध तरीकों से वन संपदा का उद्दोहन। वन संपदा क्या है? वन संपदा का उद्दोहन। इसी प्रकार जो है कि ये जो है कि मानव क्रिया द्वारा, है ना, प्राकृतिक वनस्पति का क्या हो गया? ह्रास हो गया, जो इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, ये बच्चा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था।
ठीक है, इसको जो है कि 1 बाय 1 करके इसको आराम-आराम से नोट बनाइए, पढ़िए, ठीक है? और इस चैनल को जो है कि अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें।